हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये टॉपिक मिलेगा क्लास 12th के एनसीईआरटी या 11th के। क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में और एमपी बोर्ड में किसी किसी में अलग अलग रहता है। तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, वो भी चैप्टर 1 का। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये आपको क्लास 11th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो काम करेगा ही, साथ ही आपको ये नेट के लिए, सेट के लिए, अगर आप ये वर्ग एक की टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक। मतलब कि क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आप लोग सोचोगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हो सकती हैं, है ना? तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की। क्या है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसको कुछ कार्य करना है। वो कार्य क्या होंगे, ये उनकी समस्या है। जैसे कि क्या उत्पादन करना है हमें, तो किसके लिए उत्पादन करना है और कैसे करना है उत्पादन। अगर हमको गेहूं को उत्पादन करना है तो कैसे करना है, ठीक है, और किसके लिए करना है। ये प्रॉब्लम्स हैं इसके। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती हैं। मानव की आवश्यकताएं और इच्छाएं असीमित हैं, जबकि उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित होती हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। देखो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं किस वजह से होती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि संसाधन जो होते हैं ना, कि वो सीमित मात्रा में होते हैं। संसाधन असीमित नहीं होते, उन वो काफी दुर्लभ होते हैं। उनकी मतलब सीमितता की समस्या होती है कि वो असीमित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहो उतना यूज कर लो उनका। ऐसा होगा तब तो कोई समस्या ही नहीं होगा। तो मेन समस्या इसी बात की है कि संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है, और जो मानव की आवश्यकताएं होती है ना, वो असीमित मात्रा में है। मानव व्यक्ति जो है, एक इच्छा पूरी होती नहीं है तो उसकी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कारणवश जो है अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब संसाधन सीमित होता है तो व्यक्ति को निर्णय लेना होता है क्या कि मतलब इस सीमित संसाधन में हम लोग सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जाए इसका, है ना? तो इसी समस्याओं के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो पहली समस्या जो है वो है क्या उत्पादन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। सबसे पहली समस्या यह तय करना है कि अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा उनकी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या क्या है कि हम लोग वस्तुओं का उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। सबसे पहला यही अपनी समस्या है। अगर मान लीजिए आप ही को कोई अगर वस्तु का उत्पादन करना है तो आप पहले सोचोगे, विचारोगे आखिर मैं किस वस्तु का उत्पादन करूं और कितना करूं, है ना? तो ये एक समस्या है अर्थव्यवस्था के सामने। सीमित संसाधन सीमित होने के कारण अर्थव्यवस्था सभी वस्तुओं का असीमित उत्पादन नहीं कर सकती है। आपको बताया पहले ही कि साधन जो है वो सीमित है, जिस कारण सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसमें चूज ही करना पड़ेगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें। इसमें दो प्रश्न शामिल होते हैं कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए।
जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, पूंजीगत वस्तुएं हो गई, आवश्यक वस्तुएं हो गई और विलासिता की वस्तुएं हो गई। तो आपको इसमें से डिसाइड करना है कि किस वस्तु का पहले उत्पादन करें। अगर आप देखोगे कि उपभोक्ता की वस्तुओं की जो है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हैं, खाने वाली चीज़ें, आवश्यक चीज़ें या पूंजीगत वस्तुओं की बात करें, तो इन सब का सॉरी, तो इन वस्तुओं में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम किसका उत्पादन करें। दूसरा दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अगर आप किसी चीज़ को, मान लो कि कंज्यूमर गुड्स को डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस वस्तु का उत्पादन करना है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि कितना मात्रा में किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा कर लेंगे, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब बेकार गुड्स हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण की। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था के पास सीमित भूमि है, वह भूमि का उपयोग गेहूं उत्पादन के लिए कर सकती है या कपास उत्पादन के लिए। यदि अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन बचेंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। देखिए एक उदाहरण ये बता रहा है कि अगर आपको गेहूं का उत्पादन करना है, मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पास संसाधन क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ही जमीन है। अब आपको उसमें गेहूं उत्पादन कर सकते हैं या कि कपास उत्पादन कर सकते हैं। अब आपको इसमें चुनाव करना है कि आपको सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी चीज है, गेहूं है कि कपास है। अब मान लो आप गेहूं उत्पादन कर रहे हो, तो कपास के लिए उत्पादन के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। तो यही है जो चुनाव की समस्या आती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो पहली समस्या आपको समझ में आई ना कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना मात्रा में किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी समस्या के बारे में। आखिर उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन की तकनीक क्या हो, है ना। दूसरी केंद्रीय समस्या यह तय करना है कि चुनी गई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस तकनीक से किया जाए। अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि उत्पादन में श्रम और पूंजी का कितना उपयोग किया जाए। मुख्य उत्पादन तकनीकें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, अब आप उसको इसमें डिसाइड करना है कि आप श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हो कि पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाते हो। तो श्रम प्रधान तकनीक क्या होता है? श्रम प्रधान तकनीक में उत्पादन के लिए श्रम का अधिक और पूंजी का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सड़क निर्माण में अधिक मजदूरों का उपयोग, ये क्या है, श्रम प्रधान तकनीक है। और दूसरी तकनीकी क्या है? दूसरी तकनीक ये है आपकी पूंजी प्रधान तकनीक, जिसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस तकनीक में उत्पादन के लिए पूंजी और मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे कि उदाहरण सड़क निर्माण में बड़ी मशीनों का अधिक उपयोग। आपको यह डिसाइड करना है कि हमको श्रम प्रधान तकनीक अपनाना है या पूंजी प्रधान तकनीक अपनाना है। ये एक अर्थव्यवस्था की समस्या है। मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दो विकल्प हैं कि अधिक मजदूर या कम मशीनें, या कम मजदूर या अधिक मशीनें। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस विकल्प को चुनते हैं। अर्थव्यवस्था को उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए उचित तकनीक का चुनाव करना होगा। देखो, पहली बात तो दो तरीके की अपने पास तकनीक है, श्रम प्रधान है, पूंजी प्रधान है। अब आप देखोगे जैसे अपना भारत देश है, तो यहाँ पे बहुत सी जनसंख्या है, तो आप इसमें श्रम प्रधान कर सकते हो क्योंकि इसमें लागत कम लगेगा। अगर जहाँ पे मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मजदूर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप वहाँ पे पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल करके उत्पादन कर सकते हैं, उसमें आपका लाभ होने वाला है। तो इस तरीके से आप इसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरी समस्या की, जो कि है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। आखिर आखिर जो हम लोग उत्पादन करेंगे किसके लिए करेंगे? क्या आम लोगों के लिए करेंगे या अमीरों के लिए करेंगे, है ना। तो तीसरी केंद्रीय समस्या यह तय करना है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, यानी कि किनके मध्य किया जाए। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन हो जाने के बाद प्रश्न यह उठता है कि इन वस्तुओं
और सेवाओं का लाभ किसे मिलेगा? ये समस्या मुख्य रूप से समाज में आय और संसाधनों के वितरण से संबंधित है। देखो, तीसरी समस्या अपनी यह है कि इसमें ये डिसाइड करना होता है कि आप उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि समाज में जो है ना, आय का जो है, संसाधनों का समान वितरण नहीं है। कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है। किसी के पास कम संसाधन है तो किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है। अभी देखा जाए तो अपने भारत में जैसे कि किसी के पास के रहने के लिए घर घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, लेकिन किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है। तो ये है, आय और संसाधनों का असमान वितरण है, जिसकी वजह से यह डिसाइड करना पड़ेगा, यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिर जो वस्तु उत्पादन कर रहे हैं वो किसको मिले। ठीक है। एक उदाहरण मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में कारों का उत्पादन हुआ। प्रश्न होगा कि कितनी कारें उच्च आय वाले लोगों को मिलेगी, कितने मध्यम आय वाले लोगों को मिलेगी, क्या कम आय वाले लोग भी इन वस्तुओं को खरीद पाएंगे? इस प्रकार होम टू प्रोड्यूस की समस्या वस्तुओं और सेवा के वितरण से संबंधित है। ठीक है। तो ये है आपकी अर्थव्यवस्था की प्रमुख 3 समस्याएं, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था हमेशा परेशान होता है कि आखिर करे तो करे क्या। ये इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं तीनों को। मान लीजिए किसान के पास सीमित भूमि है। मान लीजिए इसकी एक मिनट, हाँ, इसकी इतनी भूमि है। ठीक है, किसान के पास इतनी भूमि है, मान लीजिए 1 एकड़ है। ठीक है। अब वह तय करता है क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सोच रहा है कि चावल उत्पादन करूं या गेहूं उत्पादन करूं। इसके पास इतना ही है। फिर उसके बाद सोचेगा कि क्या मैं इसमें पूरा मजदूर लगा के करवाऊं या मशीनों से करवाऊं, है ना? क्योंकि इसका जमीन छोटा है, मान लो 1 एकड़ है ना? अगर 1 एकड़ है तो इसमें मशीनें तो ना काम करेंगे नहीं, तो सोचेगा श्रम प्रदान कर लेता हूँ, श्रम मजदूर मिल जाएंगे मेरे को, इसलिए मैं इसको श्रम प्रधान तकनीकी से कर लूंगा। फिर उसके बाद इसके पास एक समस्या और आती है कि आखिर मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ गेहूं और चावल, ये किसके लिए कर रहा हूँ, है ना? तो उत्पादित गेहूं और चावल का वितरण किस प्रकार होगा और कौन उसे खरीदेगा? इस प्रकार से मुझे संसाधनों के कारण किसान और पूरी अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। ठीक है ना? आपको समझ में आया कि क्या है अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, उत्पादन क्या किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सबको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप 100% उसको करके आओगे, क्योंकि इतने सारे उदाहरणों के साथ अगर बताया जाए तो किसी को भी याद हो सकता है। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता क्या है। जो इकोनॉमी होता है ना, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर हम क्या उत्पादन करें। जैसे कि अपने पास संसाधन सीमित होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की। संसाधन सीमित हैं। अब मान लो अपने पास केवल और केवल इतना ही जमीन है, तो मुझे अब इसमें डिसाइड करना है कि मुझे क्या उत्पादन करना है। तो मुझे लगता है कि अपने एरिया में सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं लोग, यानी कि मान लो चावल खाते हैं, तो मुझे मान लो इसमें पूरा में चावल उत्पादित करना है। ठीक है। तो मैंने चावल उत्पादन कर दिया। ये पहली पहली समस्या समाप्त हो गई। क्या पहली समस्या थी कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कितने लोग खाते हैं उसको, तो उसके हिसाब से आप मान लो कि पूरे में लगा देते हो। ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि कैसे किया जाए। अब आप देखोगे कि हमारे पास जमीन कम है और मजदूर बहुत ज्यादा हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे, मजदूर वाला यूज कर लोगे कि श्रम प्रधान तकनीकी मैं अपनाऊंगा।
अगर मजदूरी बहुत महंगी है तो आप पूंजी प्रधान तकनीकी अपना सकते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरी समस्या की, जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर कोई वस्तु मान लीजिए, अगर कार उत्पादन कर रहे हैं तो ये खास तौर से अमीरों के लिए होगी, ठीक है। इससे इकोनॉमी तो बढ़ती है, ग्रोथ होता है जीडीपी में, लेकिन वास्तविकता में सामाजिक कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज में जो है आय और साधनों की बहुत ही असीमितता है। यानी कि आपस में उन लोगों का असमानता फैला हुआ है, बंटवारा पर्याप्त मात्रा में, मतलब सभी को समान नहीं है। तो ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। ओके दोस्तों, तो मेरा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। ओके। बाय बाय।